ये बच्चे, ये नौजवान, ये जनाब एक किताब के मुसन्निफ़ हैं। इसका जो नाम है, इसका जो टाइटल है वो है दी बीकन ऑफ डॉन। इन दोनों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किताब लिखने का ख्याल कैसे आया। न्यूयॉर्क के बेस्ट सेलर में भी पब्लिश हुई हुई है और हम लोग काफ़ी सारे मेडल्स वगैरह जीत चुके हैं। पढ़ना तो मेरे भाई ने सबसे पहले शुरू किया था, फिर मैंने भी फॉलो किया, फिर मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप हो गया, मैंने भी लेना शुरू कर दी। फ्यूचर के हवाले से हम लोगों ने एक और बुक शाया करने का सोचा है, उसके अंदर और लिखना शुरू कर दिए हैं। तो पोइम्स मेरे भाई ने ज़्यादा लिखी हैं और मैंने कहानियों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है। लास्ट ईयर हम लोगों ने ये सारी पोइम्स वगैरह को एक जगह कंबाइन करके एक किताब की शक्ल दे दी और उसका नाम हम लोगों ने बीकन ऑफ डॉन रखा। काइंडनेस इज ट्रूली मैजेस्टिक, बीइंग जेनरस इज एस्थेटिक, ऑलवेज बी जस्ट एंड फेयर, लेनिटी इज ऑकल्ट एंड मिस्टिक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं बोलबज़ और मैं हूं अरसलान आज़म। मेरे दाएं और बाएं जानिब ये जो नौजवान आप देख रहे हैं, एक का नाम यासूब है और दूसरे का नाम है नादे अली। ये बच्चे, ये नौजवान, ये जनाब एक किताब के मुसन्निफ़ हैं। ये किताब मेरे पास है जी, यहाँ इस पे इसका जो नाम है, इसका जो टाइटल है वो है जी बीकन ऑफ डॉन। तो इन दोनों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये किताब लिखने का ख़याल कैसे आया और ये शौक़ इनमें कैसे पैदा हुआ। ये सारी कहानी, ये तमाम तर जो है सूरत आलम आपको बताएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं नादे अली कि ये ख़याल कैसे आया और कब से लिख रहे हैं, सारी कहानी बताइए। तो एक दिन शाम को 6 साल पहले मुझे एक ख़याल आया कि क्यों ना हम लोग कोई चीज़ लिखनी शुरू करें। हम लोगों ने पोइम्स लिखना शुरू की, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आर्टिकल्स, उसके बाद फिर कहानियाँ लिखना शुरू की। तो हम लोगों ने सारी कहानियाँ डॉन न्यूज़ में पब्लिश कराई और नौनिहाल जैसे मैगज़ीन्स में भी पब्लिश कराई। कुछ तो न्यूयॉर्क के बेस्ट सेलर में भी पब्लिश हुई हुई है और हम लोग काफ़ी सारे मेडल्स वगैरह जीत चुके हैं। और ये किताब लास्ट ईयर हम लोगों ने ये सारी पोइम्स वगैरह को एक जगह कंबाइन करके एक किताब की शक्ल दे दी और उसका नाम हम लोगों ने बीकन ऑफ डॉन रखा, जो दूसरों को सच की राह दिखाए। अच्छा, सबसे पहले क्या ऐसा लिखा, क्या कोई पोएम लिखी, वो पहली लाइंस जो है वो अगर आप हमें सुनाना चाहें तो सबसे पहले मैंने पोएम लिखी थी काइंडनेस के ऊपर। अच्छा, क्योंकि इंसान को एक चीज़, बुनियादी चीज़ होती है काइंडनेस होना, कि वो काइंड हो। काइंडनेस इज ट्रूली मैजेस्टिक, बीइंग जेनरस इज एस्थेटिक, ऑलवेज बी जस्ट एंड फेयर, लेनिटी इज ऑकल्ट एंड मिस्टिक, एंगर यू नीड टू कंसील, बी काम एंड ये विल हील्ड, बिफोर यू फ्लेयर, हार्ट मेड ऑफ गोल्ड नॉट स्टील। नाज़रीन, इनके भाई भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं। यासूब, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि इस किताब लिखने में ज़्यादा किरदार आपका था या भाई का था? शुरू तो भाई ने ही किया था, इस तरह मैंने भी फिर फॉलो करना शुरू कर दिया। भाई ने आर्टिकल्स और डिफरेंट स्टोरीज़ लिखना शुरू कर दी, लेकिन मुझे पोइम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट आया और मैं पोइम ज़्यादा लिखता हूँ। अच्छा, कहा जाता है कि द मोर यू रीड द मोर यू राइट, द मोर यू लिसन द मोर यू स्पीक। तो ज़्यादा रीडिंग किसकी थी और ज़्यादा लिसनिंग किसकी थी? पढ़ना तो मेरे भाई ने सबसे पहले शुरू किया था, फिर मैंने भी फॉलो किया। वो डिफरेंट किताबें ख़रीदते थे, मैं भी उनको पढ़ता था, फिर मेरा भी इंटरेस्ट डेवलप हो गया, मैंने भी लेना शुरू कर दी। सबसे पहली किताब कौन सी पढ़ी, कौन सी किताब ली? वो एक किताब थी हॉरर वाली, उसका नाम था द हॉन्टेड मास्क। वो सबसे पहले पढ़ी। वो आपने सबसे पहले, आपने नादे अली सबसे पहली किताब कौन सी पढ़ी और ख़रीदी कब? ये सबसे पहली किताब मैंने तब ख़रीदी थी जब मैं 5 साल का था और वो पूरी एक सीरीज़ थी 6 किताबों की। उसका नाम था द अनफॉर्चुनेट इवेंट्स की सीरीज़ थी। तो उसमें ना कुछ बच्चे होते हैं, उनकी कहानियाँ होती हैं, उनके साथ बुरे बुरे हालात पेश आते हैं, तो उन हालात में से कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, यही इसके बारे में। अच्छा, घर का माहौल आपका कैसा है? क्योंकि किताब लिखना, बल्कि कुछ भी लिखना और मुताले से जुड़ा रहना, ये कोई आसान काम नहीं होता। और क्या ये चीज़ आपके डीएनए में थी? घर में कौन ज़्यादा इस पर तवज्जो देता? फादर तो पॉलिटिकल हैं, वो चेयरमैन भी 2 साल के चेयरमैन भी रहे हैं। तो लेकिन हमारी मदर जो थी वो एक शायरा हैं और डॉक्टर भी हैं।
तो काफ़ी हद तक तो हम लोग अपनी मदर से इंस्पायर हुए हैं और फिर उनकी तरह हम लोग पोइम्स लिखना शुरू किए, फिर कहानियाँ। तो उनकी भी काफ़ी सारी कहानियाँ छप चुकी हैं, किताबें। अच्छा, मोटिवेट आप वालिदा ज़्यादा आपको बकअप करती हैं और आपके लिए मतलब मुतासिर आप उनसे ज़्यादा हैं? या यासूब, मुझे ये बताइए कि खेलने कूदने पे ज़्यादा आपकी तवज्जो है, भाई की तवज्जो है, और क्या ऐसा खेलते हैं और फ्री टाइम में क्या करते हैं? कभी कभी जो वीकेंड्स होते हैं तो उस वक्त हम लोग कुछ खेल लेते हैं टीवी पे वगैरह। अच्छा, क्या उनको मूवीज़ देखते हैं, क्या कैसे अपना फ्री टाइम कैसे गुजारते हैं? हम लोग ये सीरीज़ देखते हैं, जो मेरे भाई ने कहानी का बताया था, इसकी सीरीज़ भी बन चुकी है, वो भी देखते हैं। अच्छा, आप बताइए कि आखिरी आपने कौन सी सीरीज़ देखी, कौन सी ऐसी मूवी देखी, और आप क्या समझते हैं कि ये इन चीज़ों का आपकी इस पे लर्निंग में, आपकी जो है ग्रूमिंग में बड़ा किरदार है? तो हम लोगों ने लास्ट जो सीरीज़ देखी थी वो थी स्ट्रेंजर थिंग्स। उसके अंदर मतलब होते हैं कि बच्चे कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, कि मॉन्स्टर्स हर जगह होते हैं और फिर उनके साथ कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। मतलब ये इंसान को एक तरीका देता है कि कैसे बंदा इंसानी तौर पे सर्वाइव करता है। अच्छा, इस सीरीज़ में ये बताया गया। हाँ जी। तो आगे क्या कोई प्लान किया हुआ है कि मतलब इसके बाद ये सीरीज़ देख लिया आपने, इसके बाद आगे का भी कुछ चीज़ें कैसे तरतीब के साथ लेके चल रहे होते हैं आप? हम लोग एक तरतीब के साथ चल रहे हैं कि अभी स्ट्रेंजर थिंग्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसके बाद हम लोग एक बॉर्डरलेयर्स सीरीज़ हम लोग देखेंगे अगली, और फिर उसके बाद आगे देखेंगे। अच्छा, ये सारी किताब आपने इंग्लिश में लिखी हुई है, तो इसमें ज़्यादातर जो पोएम्स हैं वो आपकी जानिब से लिखी गई या भाई की जानिब से लिखी गई? क्या ज़्यादा आप क्या समझते हैं कि आपका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है? आप क्योंकि बड़े हैं और घर का जो बड़ा होता है उसको जो नीचे वाले जो छोटे होते हैं ना, छोटे भाई, वो बड़ा फॉलो करते हैं, तो इस हवाले से क्या करें? पोइम्स मेरे भाई ने ज़्यादा लिखी हैं और मैंने कहानियों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है। मैंने एक चंद पोइम्स लिखी हैं लेकिन 5-6 कहानियाँ लिखी हैं इसके अंदर, और काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं। यासूब ने काफ़ी सारी पोइम्स लिखी हैं, मतलब बहुत सारी पोइम्स लिखी हैं, और इनमें सुर वगैरह बहुत अच्छी तरह लिख रही है। अच्छा, यासूब की जानिब बढ़ते हैं और इनसे जानते हैं कि इनकी जो है वो फेवरेट पोएम कौन सी है, और इनसे भी सुनने की हम जो है वो कोशिश करते हैं। यासूब, आपकी कौन सी फेवरेट पोएम है जो सबसे ज़्यादा आपको अच्छी लगती हो, जो अक्सर औकात आप उठते बैठते आपके ज़हन में आती हो? मेरी फेवरेट पोएम जो मैंने लिखी है वो है ड्रीम विद होप। ड्रीम विद होप। आप सुनाइए हमें ड्रीम विद होप। With dreams and high hopes, tear these thorn ropes. Stay near the immense light, to fly beyond the great height, to achieve the unachievable, to retrieve the irretrievable. You need to dream big and beyond, before the rising shine of the dawn. The skies will split and embrace you, and light you ablaze with grace. वाह 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 जी, बहुत अच्छा आपने जो है इसे पढ़ा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या फ्यूचर के हवाले से क्या प्लान्स हैं? तो फ्यूचर के हवाले से हम लोगों ने एक और बुक शाया करने का सोचा है। हम लोग उसके अंदर और चीज़ें लिखना शुरू कर दी हैं। ये बुक भी बीकन ऑफ डॉन की तरह इसी तरह की होगी कि उसके अंदर पोएम्स और आर्टिकल्स और स्टोरीज होंगी। अच्छा नादिया अली, मुझे ये बताइए कि अर्निंग्स के हवाले से आप इसको कैसे देखते हैं? आपने जो आर्टिकल्स लिखे वो क्या अर्निंग के हवाले से थे या इस हवाले से क्या? तो हम लोग के जब भी हम लोग आर्टिकल्स डॉन न्यूज़ में छपाते हैं तो वहाँ पर ना वो 4000 जब भी आर्टिकल छपता है तो उसके 4000 हम लोग को मिल जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये जो किताब है इसे आपने कोई कमर्शियल पर्पसेस के लिए देखा है, और अब तक कितनी किताबें बिक चुकी हैं और मज़ीद क्या देखते हैं आप? अभी तक एक किताब बिक चुकी है और ये दराज पे अभी हम लोग लगाने वाले हैं फिर से। अच्छा, उम्मीद की जा सकती है कि अभी एक से इब्तदा है और आगे मज़ीद जी इसकी कॉपियाँ जो है वो बिकेंगी। नादरीन, नादिया अली और यासूब की आपने काविशें जो है हमने आप तक पहुँचाई। ये बच्चे इल्म का समंदर हैं। किताब लिखना कोई मामूली बात नहीं है, और सबसे बड़ी चीज़, अहम चीज़ वो यही है कि इन्हें बाकायदा एक माहौल दिया गया जिसकी वजह से ये इस तरह के ये जो मामलात हैं पढ़ाई लिखाई के, और जो स्कूल में एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला जो मामला है वो सिर्फ़ और सिर्फ माहौल की वजह से इन्हें ये सारी चीज़ें इन्होंने अचीव की हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को इस तरह का माहौल ज़रूर दीजिए
जहाँ से वो बच्चे अपनी उनकी बेहतरीन नशोनुमा हो सके, उनकी जो है एक बेहतरीन परवरिश के लिए माहौल बड़ा ज़रूरी किरदार अदा करता है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।